लालची राजा। यूरोप में यूनान नाम का एक देश है। यूनान में पुराने समय में मिदास नाम का एक राजा राज करता था। राजा मिदास बड़ा ही लालची था। उसकी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संसार में प्यारी थी तो बस सोना ही प्यारा था। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का स्वप्न देखा करता था। एक दिन राजा मिदास अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और असरफियां गिन रहा था। अचानक वहां एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, मिदास, तुम बहुत धनी हो। मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो ये बहुत थोड़ा सोना है। तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं है। कितना सोना चाहिए तुम्हें? मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूँ वही सोने की हो जाए। अच्छी बात है। कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छुओगे वह सोने की हो जाएगी। उस दिन और रात में राजा मिदास को नींद नहीं आई। वह सुबह उठा, उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की बन गई। एक मेज को छुआ, वह भी सोने का बन गया। राजा मिदास प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। पत्ते, डालियां, गमले छुए, सब सोने के बन गए। सब चमाचम चमकने लगा। मिदास के पास सोने का पार नहीं रहा। दौड़ते उछलते में मिदास थक गया। उसे अभी तक यह पता ही नहीं लगा था कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए हैं। वह प्यासा था और भूख भी उसे लगी थी। बगीचे से अपने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर बैठ गया और एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया। लेकिन जैसे ही मिदास ने भोजन को हाथ लगाया, वह भोजन सोने का बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी दोनों सोना बन गए। मिदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि रखे थे। वह भूखा था, प्यासा था। सोना चबाकर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। मिदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आई। अपने पिता को रोते हुए देखकर पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। मिदास ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन अब उसकी पुत्री वहां कहाँ थी। गोद में तो उसकी पुत्री की सोने की एक इतनी वजनी मूर्ति थी कि उसे वह गोद में उठाए भी नहीं रख सकता था। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवता को दया आ गई। वो फिर प्रकट हुआ। उसे देखते ही मिदास उसके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा, अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। मिदास, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए। अब बताओ, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना, कपड़ा रोटी मूल्यवान है या सोना? मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता। एक गिलास पानी और एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूंगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। मिदास ने वह जल अपनी मेज पर, कुर्सी पर, भोजन पर, पानी पर और बगीचे के पेड़ों पर छिड़क दिया। सब पदार्थ पहले जैसे थे वैसे ही हो गए। कहानी की शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी अमीर और कितना भी गरीब हो, उसे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लालच करने से उसके पास जो होता है वह उसे भी गंवा देता है। दो सिर वाला जुलाहा। एक बार मंत्रक नाम के जुलाहे के सब उपकरण
जो कपड़े बुनने के काम आते थे टूट गए। उपकरणों को फिर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी लेकर वह समुद्र तट पर स्थित वन की ओर चल दिया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उसने एक वृक्ष देखा और सोचा कि इसकी लकड़ी से उसके सब उपकरण बन जाएंगे। यह सोचकर वृक्ष के तने में वह कुल्हाड़ी मारने को ही था कि वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए एक देव ने उससे कहा, मैं इस वृक्ष पर आनंद से रहता हूं और समुद्र की शीतल हवा का आनंद लेता हूं। तुम्हें इस वृक्ष को काटना उचित नहीं। दूसरे के सुख को छीनने वाला कभी सुखी नहीं होता। जुलाहे ने कहा, मैं भी लाचार हूं। लकड़ी के बिना मेरे उपकरण नहीं बनेंगे, कपड़ा नहीं बुना जाएगा, जिससे मेरे परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि तुम किसी और वृक्ष का आश्रय लो। मैं इस वृक्ष की शाखाएं काटने को विवश हूं। देव ने कहा, मंथरक, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हूं। तुम कोई भी एक वर मांग लो, मैं उसे पूरा करूंगा। केवल इस वृक्ष को मत काटो। मंथरक बोला, यदि यही बात है तो मुझे कुछ देर का अवकाश दो। मैं अभी घर जाकर अपनी पत्नी से और मित्र से सलाह करके तुमसे वर मांगूंगा। देव ने कहा, कोई बात नहीं वत्स, जब तक तुम वापस नहीं आते तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। गांव में पहुंचने के बाद मंथरक की भेंट अपने एक मित्र नाई से हो गई। उसने उससे पूछा, मित्र, एक देव मुझे वरदान दे रहा है। मैं तुझसे पूछने आया हूं कि कौन सा वरदान मांगा जाए। नाई ने कहा, यदि ऐसा ही है तो राज्य मांग ले। मैं तेरा मंत्री बन जाऊंगा, हम सुख से रहेंगे। तब मंथरक ने अपनी पत्नी से सलाह लेने के बाद वरदान का निश्चय करने की बात नाई से कही। नाई ने स्त्री के साथ ऐसी मंत्रणा करना नीति विरुद्ध बतलाया। उसने सम्मति दी कि स्त्रियां प्रायः स्वार्थपरायणा होती हैं। अपने सुख साधन के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी सूझ नहीं सकता। अपने पुत्र को भी जब वह प्यार करती है तो भविष्य में उसके द्वारा सुख की कामनाओं से ही करती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में स्त्री से बात करना व्यर्थ ही है। फिर भी मैं अपनी पत्नी से बात किए बिना मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता हूं। चाहे जो हो, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार उससे सलाह जरूर लेनी चाहूंगा। घर पहुंचकर वह पत्नी से बोला, आज मुझे एक देव मिला है। वह एक वरदान देने को उद्यत है। नाई की सलाह है कि राज्य मांग लिया जाए। तुम बताओ कि कौन सी चीज मांगी जाए। पत्नी ने उत्तर दिया, राज्य शासन का काम बहुत कष्टप्रद है। संधि विग्रह आदि से ही राजा को अवकाश नहीं मिलता। राजमुकुट प्रायः कांटों का ताज होता है। ऐसे राज्य से क्या अभिप्राय जो सुख न दे। मंथरक ने कहा, प्रिय, तुम्हारी बात सच है। राजा राम को और राजा नल को भी राज्य प्राप्ति के बाद कोई सुख नहीं मिला था। हमें भी कैसे मिल सकता है। किंतु प्रश्न यह है कि राज्य न मांगा जाए तो क्या मांगा जाए। मंथरक पत्नी ने उत्तर दिया, तुम अकेले 2 हाथों से जितना कपड़ा बुनते हो उससे भी हमारा व्यय पूरा हो जाता है। यदि तुम्हारे हाथ 2 की जगह 4 हों और सिर भी 1 की जगह 2 हों तो कितना अच्छा हो। तब हमारे पास आज की अपेक्षा दुगना कपड़ा हो जाएगा। इससे समाज में हमारा मान बढ़ेगा। मंथरक को पत्नी की बात जच गई। समुद्र तट पर जाकर वह देव से बोला, हे प्रभु, मैंने अपने मित्र और पत्नी से इस बारे में बात की और मैंने अपने विवेक से निर्णय लिया है कि यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दो कि मैं 4 हाथ
और 2 सिर वाला हो जाऊं। मंथरक के कहने के साथ ही उसका मनोरथ पूरा हो गया। उसके 2 सिर और 4 हाथ हो गए। किंतु इस बदली हालत में जब वह गांव में आया तो लोगों ने उसे राक्षस समझ लिया और राक्षस राक्षस कहकर सब उसका उपहास उड़ाने लगे।